जिन साथियों ने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है या जो आज देने जा रहे हैं, आज अंतिम पारी है टीजीटी एग्ज़ाम की, उनके लिए खुशखबरी है। अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको उचित जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, टीजीटी भर्ती 1900 युवाओं को सवालों पर ऑब्जेक्शन, शिकायत पर जांच शुरू। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जो साथी कह रहे थे कि जो आंसर की है उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा या वो नहीं बदली जाएगी, बहुत सारे साथियों में कमेंट थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो 1900 युवाओं ने ऑब्जेक्शन लगाया है कुल, और उसके ऊपर शिकायत जो थी वो हेड एग्जामिनर को भेज दी गई है। वो शिकायत हेड एग्जामिनर को भेज दी गई है और उसके ऊपर जो जांच है वो शुरू भी हो चुकी है आपकी, ठीक है। और अब तक तो एक पारी बाकी है एग्जाम की। तो आगे चलते हैं, देखिएगा पूरी जानकारी, देखिएगा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। 2 चरणों में 40,000 युवा देंगे टीजीटी परीक्षा, आज अंतिम दिन। जो 2 चरण बचे हैं ना दोस्तों, उसमें 40,000 युवा परीक्षा देंगे, जिसका आज अंतिम दिन है, 14 तारीख है आज, ठीक है। टीजीटी की लिखित परीक्षा में 40,000 युवा परीक्षा देंगे। इसमें करीब 25,000 8 विषयों के लिए परीक्षा दे चुके हैं, अर्थात 25,000 बच्चे तो 8 विषयों की परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है। 15,000 की परीक्षा 13 और 14 मई निर्धारित की गई थी। आज परीक्षा का अंतिम दिन है। 29 और 30 अप्रैल को हुई परीक्षा में 1900 ऐसे युवा हैं जिन्होंने परीक्षा में आए सवालों पर लिखित ऑब्जेक्शन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज भी दिए हैं, ठीक है। आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का निर्णय लिया। ये तो बात थी ऑब्जेक्शन की। अब आइएगा आपके मुख्य सवाल पर। सभी सवाल हेड एग्जामिनर को भेजे गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि इन सवालों की सत्यता क्या है। जिसमें एक जो हरियाणा जीके का भी था, वो भिवानी और चरखी दादरी वाला, वो भी जुड़ा हुआ है हरियाणा जीके के सवालों में। यह सवाल हरियाणा नॉलेज से संबंधित है। इसके अलावा भी अन्य सवालों पर युवाओं ने आपत्ति जताई है। इन सभी की जानकारी संबंधित एग्जामिनरों से मांगी गई है। भैया, आपने जो क्वेश्चन दिया था वो मिस प्रिंट है या उसका आंसर गलत है, ये जो जानकारी वो मांगी गई है। 7441 पदों के लिए 10 विषयों की परीक्षा पंचकुला में हुई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी के 7441 पदों के लिए लिखित परीक्षा ले ली। इसमें टीजीटी संस्कृत, म्यूजिक, उर्दू, सोशल स्टडी, अंग्रेजी, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, मैथ आदि शामिल थे। अब मुख्य खबर देखिएगा, इन सभी परीक्षाओं का आयोजन पंचकुला सेंटर में हो रहा है। सार्वजनिक होंगे सामाजिक आर्थिक अंक लेने वालों के नाम। ये है मुख्य खबर, तो कि जो भी सामाजिक आर्थिक अंक लेंगे, जो 5-5 अंक बोल रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। सार्वजनिक करने का मुख्य खबर क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसको कोई डर नहीं है जो वास्तव में सही नंबर लेना चाहता है, उसको मिलने भी चाहिए। हम सब इसके सहयोगी हैं। मगर जो लोग गलत तरीके से ले रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक हो जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। और सार्वजनिक होने का मतलब है कि हर कोई उसकी जानकारी दे सकता है कि ये फेक है या ये सही है, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन युवाओं ने टीजीटी की भर्ती के दौरान सामाजिक आर्थिक कैटेगरी के 5 अंकों का लाभ लिया है, उन सभी के नाम अगले सप्ताह अर्थात अगले ही हफ्ते सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। और आमजन भी इसके नामों पर आपत्ति जता सकेंगे। आमजन अर्थात आम जो जनता है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जो पड़ोसी हैं, वो भी। आपत्ति जताने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। यदि किसी युवा ने गलती से इन अंकों का लाभ लिया है तो वो इस वापस ले सकता है। यदि ऐसा नहीं करते तो उनसे आयोग पूछेगा कि 5 अंकों का लाभ गलत तरीके से लिया है या सही। इसके बावजूद भी यदि कोई उम्मीदवार सही जानकारी नहीं देता और उसका सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद सीआईडी से जांच होगी और 3 साल के लिए आयोग की परीक्षा व सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएगा। पहली बात तो दोस्तों ये कि वो इस सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो बहुत सारे साथी ऐसे जिसको 5 नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो साथी तो जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, कतई भी कोशिश ना करिए, ठीक है। अगर रियल है तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मगर झूठ बोल के कतई भी कोशिश ना करे, ठीक है। वरना वो सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएगा और 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। और एफआईआर होगी वो अलग से, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एफआईआर होगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा ग्रुप सी, जो 1000 से अधिक युवाओं के डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हैं,
इसमें जो अपडेटेड नहीं थे। ग्रुप सी के 32,000 पदों के लिए युवाओं को डॉक्यूमेंट अपडेट करने का 1 सप्ताह का समय हो चुका है। अभी भी 1000 से अधिक युवाओं ने एचएससी से संपर्क किया है और कहा है कि उनके डॉक्यूमेंट में दोबारा सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए आयोग जल्द ही बैठ कर के निर्णय लेगा। इसके बाद ही लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जून तक पूरी होगी भर्ती। पहले आपकी दोबारा फिर खबर आ गई, जून तक पूरी हो जाएगी भी आपकी भर्ती। आपत्ति सही निकलेगी तो अंक मिलेंगे, और आगे जो आपने आपत्ति लगाई है अगर वो सही निकलेगी तो उसके अंक भी आपको मिलेंगे। अब बात वहीं पे आके अटक गई कि किस किस को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसने आपत्ति लगाई है उसके सही मिलते हैं तो उसको तो पक्का ही मिलेंगे भाई। मैं पहले ही कह रहा था कि आपत्ति सभी लगाना जिसको क्वेश्चन गलत हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि हेड एग्जामिनर को लिखा गया है और पूछा गया है कि वे इन सवालों के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें और साबित करें कि सवाल कहां से उठाया गया है। अर्थात हेड एग्जामिनर के ऊपर भी शिकंजा कसा जा चुका है कि वो कह रहा है कि आपने जो सवाल उठाए वो कहां से उठाए हैं और सही कैसे हैं, ये स्पष्ट करें। यदि कोई भी सवाल गलत हुआ तो इसका लाभ परीक्षा देने वाले को मिलेगा। अर्थात परीक्षा देने वाले को मिलेगा, मतलब जिसने परीक्षा दी है। अब सभी को या जिसने आपत्ति लगाई है केवल उसको, ये अभी भी संशय घेरे में। आयोग द्वारा अब सभी विषय की परीक्षा पूरी हो जाएगी, अर्थात आज लास्ट है। अब अगले 2 दिनों के अंदर आंसर की जाएगी, अर्थात 2 दिनों के अंदर आंसर जो की है वो जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्शन दे सकेंगे। जो एग्ज़ाम अब 2 दिन चल रहे हैं ये उनकी बात है। फिर रिवाइज आंसर की आएगी, अर्थात जिन साथियों का कहना तो नहीं रिवाइज आंसर की तो रिजल्ट के बाद आएगी, ये होगा वो होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। फिर रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो साफ सी बात है आपकी रिवाइज आंसर की आने ही वाली है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में 20 तारीख तक का जो समय है, तो ये मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना किन किन डॉक्यूमेंटों को लेना ज़रूरी है। फिर मेरिट के आधार पर जून के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, जून तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने इस प्रकार से डाल दिया था। कुछ साथियों को कमेंट था नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने ये कहा था भाई जो हमारे पास न्यूज़ है हम वही प्रेषित करते हैं। देखो ऐसा तो हम भी नहीं है कि भगवान है जो बोल दिया वो सही होगा, मगर जो न्यूज़ है वो आपको बताते हैं भाई, जो अपडेट आई है वो आपको बताते हैं। तो इसके ऊपर मतलब हमसे बहस ना करके आप जो न्यूज़ आई है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश किया करो। इसमें ना मतलब नेगेटिव कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, जो जानकारी होती है वही आप तक भेजी जाती है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।